Hello, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now, we will start the current affair of 30th January 2026. Our first question is the Economic Survey 2025 to 26, which reviews the India's economic performance and outlook, is released by which authority? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य का आकलन करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, और इसके अंदर आते हैं 6 डिपार्टमेंट्स. कौन कौन से 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो ये 6 डिपार्टमेंट है और इकोनॉमिक सर्वे को जारी करने वाला डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर वाला है. ये भी हम ध्यान रखेंगे. ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय बजट जारी करने से पहले का एक दस्तावेज होता है जो जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा. इसके अंतर्गत विकास के अनुमान, राजकोषीय रुझान और क्षेत्रीय प्रदर्शन का आधिकारिक विश्लेषण किया जाता है. तो आरबीआई और नीति आयोग क्या करते हैं फिर? नीति आयोग और ये दोनों मिलकर इनपुट प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड इनपुट्स. Next, question number second, which mineral was notified as a critical and strategic mineral under the MMDR Act 1957 to reduce the import dependence of the steel sector? इस्पात क्षेत्र की आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस खनिज को MMDR अधिनियम 1957 के तहत महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए आयरन ऑयर, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी कोकिंग कोल, ऑप्शन नंबर डी लाइमस्टोन. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. कोकिंग कोल को जो है वो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के रूप में नोटिफाइड किया गया है. ये जो कोकिंग कोल है इसको एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के रूप में जनवरी 2026 में MMDR अधिनियम 1957 के तहत इसे नोटिफाइड किया गया है. इसका मेन एम क्या है? स्टील सेक्टर की जो 95% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करना, घरेलू खनन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट डिक्लेयर्ड 2026 एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है 77वें गणतंत्र दिवस पर. मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष के एग्रीकल्चर ईयर के रूप में घोषित किया है. इसमें खेती, पशुपालन और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ई मंडी विस्तार और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है. और बजटीय समर्थन में जो वृद्धि के साथ किसानों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 4, द माई भारत मेरा युवा भारत पोर्टल विच हैज़ क्रॉस 2 करोड़ यूथ रजिस्ट्रेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मेरा भारत पोर्टल जिस पर 2 करोड़ से अधिक युवा पंजीकृत हैं, ये किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स. युवा को देखकर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की है, बट हम इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे. किस स्कीम से? पीएम युवा, पीएम युवा 3.0 के साथ. ठीक है, ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है. ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 2025 में. और ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2023 में. और इसके बारे में और क्या जान सकते हैं कि किस लिए थी? स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स.
यंग ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये एजुकेशन सेक्टर की है 3.0 वाली, और जो सिंपल युवा भारत वाली है वो आपकी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की है। ये जो मेरा युवा भारत है, ये यूथ के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेगा और स्वयं सेवा, मेंटरशिप और राष्ट्र निर्माण की भागीदारी का एक मंच है। ठीक है, और इसमें जनवरी 2026 में इसने 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025, व्हाट इज द मैक्सिमम कैशलेस मेडिकल कवरेज पर विक्टिम? सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025 के तहत प्रति पीड़ित अधिकतम कितनी राशि तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन नंबर बी 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1.5 लाख की सुविधा। इसमें नगद रहित जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो सड़क सुरक्षा कैशलेस उपचार योजना 2025 है, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की एक धारा है 162 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। दुर्घटना के 7 दिनों के अंदर तक 1.5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज किया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे। सभी प्रकार के सड़कों पर जो मोटर वाहन दुर्घटना होंगी उन सब पे लागू होता है ये। Question number 6. The world largest rural broadband program with an outlay of 1.40 lakh crore rupees is being implemented under which scheme? 1.40 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना किस योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ऑप्शन नंबर सी अमेंडेड भारत नेट स्कीम, या ऑप्शन नंबर डी पीएम वाणी स्कीम। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अमेंडेड भारत नेट स्कीम के तहत रूरल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम जारी किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम है और इसे अमेंडेड भारत नेट के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। ठीक है, और इसका आउटले कितना है? तो 1.40 लाख करोड़ रुपीस। और ये है किस लिए, इसका लक्ष्य क्या है? कि हर ग्राम पंचायत और गांव तक हाई स्पीड नेट पहुंचाना। किस लिए है? हाई स्पीड नेट को एक्सेस देने के लिए। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।